अब सूर्य पर भी किस तरह से भारत का झंडा कहीं न कहीं चमकता हुआ नज़र आएगा, इसकी वानगी आज पूरे भारत में देखने को मिल रही है। अहमदाबाद और उदयपुर की एक टीम ने इसमें अपना अहम योगदान दिया है और आदित्य L1 के मिशन में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अब उदयपुर की टीम भी गौरवान्वित है। इस वक्त हम उदयपुर के एक स्कूल में मौजूद हैं, जहां दो साइंटिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर रमित जोशी और मिस्टर भट्टाचार्य। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं पूरा मिशन क्या था, लोग क्या सोचते हैं और बच्चों से मिलकर उन्हें कैसा लगा। सर, पूरा मिशन क्या था, सामान्य भाषा में आप समझाइए, क्या था पूरा मिशन, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है और जो कामयाबी आज मिली है बहुत महान कामयाबी है। और एक तरह से जो विकसित भारत का सपना है, चंद्रयान 3 हुआ अभी 2-3 हफ्ते पहले और आज आदित्य L1 सूर्य की स्टडी के लिए रवाना हो गया है L1 पॉइंट की तरफ। तो विकसित भारत की तरफ जो हमारा कदम है और जो हमारा सपना है वो पूरा होते हुए लग रहा है। ये जो आदित्य L1 है ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन। और जब मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्वेटरी, तो कई ऑब्जर्वेटरीज़ के बारे में आपने सुना होगा हमारे देश में। उदयपुर की जो हमारी सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये पिछले 50 साल से अद्वितीय योगदान दे रही है सोलर फिजिक्स के क्षेत्र में। इंडिया में दूसरी भी सोलर ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, कोडैकनाल में है जो ब्रिटिश टाइम से ही काम कर रही है। नैनीताल में भी एरीज़ में सोलर टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं। तो ये जो ग्राउंड से हम लोग सोलर के इमेजेस लेते थे, सन का डेटा लेते थे, आज इस दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग हमने लगाई है। हमने एक सोलर ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजने की कवायद शुरू की है। और ये जो आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी है, इसकी दूसरी खासियत है कि ये मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है। इसमें 7 पेलोड हैं, जिसमें से 4 तो हैं टेलीस्कोप्स और 3 हैं हमारे अंतरिक्ष मौसम को समझने के लिए इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स, है ना। पेलोड हम वैज्ञानिक जो है कहते हैं अंतरिक्ष उपकरणों को। तो 4 इसमें टेलीस्कोप्स हैं। एक वाइट लाइट में काम करेगी, एक अल्ट्रावायलेट में काम करेगी, एक सॉफ्ट एक्सरे में और एक हार्ड एक्सरे में। कितने तापमान को सह सकता है और किस तरह की वहाँ पर समस्याएं होगी, उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं। मोटे तौर पे हम क्या समझा सकते हैं? देखिए, जो आदित्य L1 है, L1 पॉइंट बहुत दूर है, 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से है। और अभी चंद्रयान 3 गया था, चंद्रमा हमसे 3,80,000 किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ लगाइए, कल्पना कीजिए कितना दूर हमारा L1 पॉइंट है। लेकिन जो सूरज और धरती के बीच की जो दूरी है उसका ये मात्र 0.1% ही है। हम बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन सूरज हमसे इतना अधिक दूर है अभी भी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये ज़रूर है कि L1 पॉइंट पर सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगा। जब सैटेलाइट जाएगा तो सैटेलाइट वाइब्रेट करता है, किस तरीके से ब्लास्ट होता है आपने देखा ना, जब लॉन्च होता है तो किस तरह से गड़गड़ाहट होती है, वाइब्रेशंस होते हैं। तो सब जो इसरो की बहुत बड़ी बड़ी लैब्स हैं, बेंगलोर में है, त्रिवेंद्रम में है, श्रीहरिकोटा में है, अहमदाबाद में है, इनमें ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि L1 पॉइंट पर जो वातावरण हमको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, वो सब वातावरण धरती में पहले बनाया हमने लैब के अंदर और फिर सैटेलाइट को टेस्ट किया। तो पूरा सब ठोक बजा के टेस्टिंग करने के बाद ही उसको आज लॉन्च किया गया है। तो जो रेडिएशन, जो पार्टिकल्स L1 पर होंगे उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। उदयपुर का और अहमदाबाद का योगदान किस तरह से माना जाए? खासतौर पर आप टीम के 2 सदस्य इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह का योगदान है, क्या देखते हैं, कितना गर्व की अनुभूति हो रही है? बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। और ये जो स्कूल में हम आज हैं, विद्या भवन स्कूल में हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्कूल मैनेजमेंट को कि मतलब बच्चों में वैज्ञानिक जो एक फीलिंग आए, उनमें एक साइंस के प्रति रुझान हो, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। कई सौ बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, सबने मिल के लॉन्च को देखा और जब लॉन्च हुआ तो किस तरीके से बच्चे खुश हो गए, सब लोग भावनाओं में बह गए। तो हम लोग भी बहुत खुश हैं। और जो हमारी जो वैज्ञानिक हैं जो उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी में हैं और जो हमारी PRL है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो हमारा हेड ऑफिस है, हम लोगों का इसमें एक पेलोड है, उसका नाम है एस्पेक्स, आदित्य L1 सोलर विंड एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स। और ये यूनिक है। ये जो सन से विंड आती है उसकी मल्टी डायरेक्शनल जानकारी हमको देगा।
उसमें इतने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं कि फ्रंट से आने वाला जो विंड है, जो फ्लो है, फिर अलग अलग दिशाओं से आने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उन सब को ये मेजर करेगा। और शुरू से ही हम लोग इसके साइंस टीम में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, दूसरे वैज्ञानिकों के साथ, जो PRL के हमारे इंजीनियर्स हैं उनके साथ। तो एक बहुत गौरव का क्षण है आज। सरल भाषा में कहें तो शुरुआती परिणाम कब तक मिल जाएंगे? देखिए, 4 महीना तो क्रूज़ फेज़ है। क्रूज़ फेज़ में ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 4 महीने के बाद जब इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे, जब इंसर्ट करेंगे L1 ऑर्बिट में, L1 एक पॉइंट है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में जब हम इसको इंसर्ट करेंगे, फिर पेलोड के जो पैनल्स हैं वो सब डिप्लॉय होंगे, फिर टेलीस्कोप्स को ओपन किया जाएगा, तो आप रफली मान के चलिए कि 4 से 5 महीने के बाद हमको डेटा मिलने शुरू हो जाएंगे और उस पर काम शुरू हो जाएगा। जब ये क्रूज़ फेज़ में होगा तो भी हो सकता है कि पेलोड जो टीम्स हैं वो कुछ इंस्ट्रूमेंट को ओपन करें टेस्टिंग के लिए, लेकिन जो बढ़िया डेटा हमको मिलेगा वो 4 महीने का अभी और इंतज़ार है। तो आप प्रोफेसर रमेश जोशी साहब हैं, आप भट्टाचार्य जी बताएं मोटे तौर पे इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा और इस मिशन के सफल होने के बाद क्या फ़ायदा देश के आम लोगों को मिलेगा? सरल भाषा में हम समझे तो क्या मिलेगा? मोटे तौर पे देखिए, ये जो जैसा प्रोफेसर जोशी ने कहा कि ये एक ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है, तो इससे जो डेटा हमको इसका डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा वो एक सूरज का एक टोटल व्यू देगा, जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसका जो डेटा मिलेगा उसका सिंथेसिस करेंगे। कितने घंटे रिसर्च कर पाते हैं और उसके बाद कितने घंटे कर पाएंगे? देखिए, रिसर्च तो हम लोग सब समय ही करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो स्पेस बेस्ड जो है उनका थोड़ा इक्लिप्स टाइम होता है। L1 पे क्या है कि 24/7 आवर्स हम लोगों को डेटा मिलेगा, ऐसे ही हम लोग अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और उस डेटा का जो अध्ययन करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग अभी से, मतलब अभी भी नहीं, पहले से ही उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिज़िक्स अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करने में जुटे हुए हैं और वो भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। तो जैसे ही डेटा आएंगे हम लोग अपना काम उसी डेटा पे शुरू कर देंगे जैसे डेटा अवेलेबल होगा। और उसके बाद जो है हम लोग सूरज को एक कंप्लीट, एक सन का पूरा जितना सारा प्रोसेस है हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको एक साथ देखने के लिए, जिससे हम लोगों का जानकारी जो है वो आगे बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स भी हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। आप बताएं, क्या आपने लाइव देखा, कैसा लगा आपको? सर, हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में हमें सर ने बहुत सारी जानकारियाँ दी कि हम भी है ना स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं अपने फ्यूचर में। आप क्या तमन्ना रखती हैं, भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप? मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना है। इन सबको देख के मुझे बहुत जागरूकता हुई है कि हाँ, हम भी ऐसा बनेंगे और हम भी ऐसा सब कुछ करेंगे, तो भारत को लेकर हम लोग इन सब। आदित्य L1 के बारे में आप सुन रहे थे, क्या समझ में आया आपको? मुझे समझ में आया कि हमारा भारत अब पीछे नहीं है, हम सबसे आगे, सबसे पहले। और हम चंद्रमा 3 पर भी गए थे। अब हम सूर्य के ज़्यादा पास तो नहीं, लेकिन उसके थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, हमारा देश काफ़ी आगे पहुंचेगा। मैं भी ये चाहता हूं कि मैं भी इसरो में काम करूं, मैं भी अपने देश का योगदान दूं, आगे बढ़ाने। गर्व हो रहा है। आप बताएं, साइंस इतनी डेवलप हो रही है, क्या कहेंगे आप? तो पहली बात तो हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि हम जो आदित्य L1 हमने लॉन्च किया। साइंस डेवलप हो रही है, हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह हमारा देश साइंस के साथ काम कर रहा है और एक कदम आगे चल रहा है दूसरे देशों से, तो हमारे लिए एक गौरव की बात है। अब जैसे कि आज ये लॉन्च हुआ और ये जितने भी प्रोफेसर है वो आए, हमारे साथ मिले, हमें एक प्रेरणा मिली, हम भी जागरूक हुए हैं कहीं ना कहीं। और हमारे साथ जो हमारे भाई बहन साथ में पढ़ रहे हैं, हम उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी भी जागरूक होगी कि कहीं ना कहीं वो भी अपने देश के लिए काम करे। जैसे कि आज सर ने सवाल पूछा कि किस किस को साइंटिस्ट बनना है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ऐसा लगा कि हम भी बने ऐसे। देखिए, ये उदयपुर का विद्या भवन स्कूल है। ये तमाम विद्या भवन स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मेहता जी हैं। मेहता जी, क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों बुलाया गया, और आप इस तरह के नवाचार पहले भी करते रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि विद्या भवन में विज्ञान के ऊपर प्रयोग करना और इस तरह के नवाचार को बढ़ाना एक इसकी परंपरा है। जब आप इसके प्रवेश द्वार पर आए थे तो यहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ है और ये 1970 में लिखा गया था कि चंद्र विजेता मानव सूर्य विजेता कब बनेगा।
मुझे लगता है कि ये इतने वर्ष पहले से ही हमारे यहाँ पे विद्यार्थियों में जिज्ञासा आती है कि हम सूर्य पे खोज करें। दूसरा, उदयपुर की जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो विद्या भवन के ठीक पास है। इस कारण से हमें एक मौका है कि हम जो सूर्य के संबंधित विज्ञान उसके बारे में जानें। फिर हमने सोचा कि चूँकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और विद्या भवन में इस पर विचार चल रहा है और ये जो हमारे वैज्ञानिक साथी हैं उनके साथ विद्या भवन का लगातार संबंध है, तो विद्या भवन के नाते भी और उदयपुर के नाते भी हम इस वैज्ञानिक उपलब्धि का एक जश्न मनाएं और आगे भी हम कैसे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और उसमें विद्यार्थी कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, इस उद्देश्य से आज हमने ये एक समारोह किया है। आज उत्साह का दिन है। देखिए, इस बड़ी उपलब्धि में उदयपुर के वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है, राजस्थान का कहीं न कहीं नाम हुआ है और उदयपुर की फतेह सागर झील में जिस तरह से डॉक्टर जोशी बता रहे थे कि 50 साल पुरानी वेधशाला है, वहाँ पर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, तमाम रिसर्च होती है और उससे जुड़े तमाम काम होते हैं। तो कहीं न कहीं इस वेधशाला का नाम भी इस उपलब्धि के साथ देश भर में पूरी तरह और बढ़ेगा। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।